सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जब हम सबके घर में बाबा विराजित होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बाबा वहाँ पर नहीं होते हैं। अगर आपके घर में स्वरूप है, तो बाबा उस स्वरूप में अवश्य होते हैं। लेकिन मन है ना कि कभी-कभी विचलित होता है, तो यही सोचता है कि शायद जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वरूप में जो हम सब बाबा की पूजा कर रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं, यहाँ बाबा हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आज आप सबको यही बताना चाहते हैं कि आपके घर में बाबा हैं और आ गए हैं या नहीं। इसका संकेत कैसे पता चले कि बाबा आपके घर में हैं या नहीं है, जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो कहते हैं ना कि भक्त के वश में है भगवान। एक बार भी अगर कोई भक्त बाबा को बुलाए, बाबा का बच्चा अगर बाबा को बुलाए, तो बाबा वहां पर अवश्य होते हैं। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मन बेचैन होता है कि बाबा आप हो या नहीं, कहाँ पर हो आप। जब परेशानी में होते हैं तब भी यही मन बेचैन होता है कि मेरे घर में बाबा हैं या नहीं। तो आज इसी बारे में बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जैसा हमने अनुभव किया है, महसूस किया है। कुछ अनुभव ऐसे हुए हैं जिस कारण आप सबके साथ ये चीजें बताना चाहते हैं कि जब बाबा हमारे घर में आते हैं, प्रवेश करते हैं, हमारी जिंदगी में प्रवेश करते हैं, तो क्या संकेत मिलना शुरू होते हैं, कैसे अनुभव आने लगते हैं। और जब आप लोगों को ये संकेत समझ में आने लगेंगे ना, बहुत ही अच्छा एहसास होगा और एक अंदर से मन खुशी हो जाएगा। मन अंदर से बहुत खुश हो जाएगा कि हाँ, सच में बाबा हमारे घर में आए हैं, बाबा हमारे घर में आए हैं और बाबा हैं। बाबा बहुत से संकेत देते हैं। जब आपके घर में बाबा का प्रवेश हो जाता है ना, घर आपका मंदिर हो जाता है। भले ही आपको लगे या ना लगे, लेकिन कुछ चीजें बदलाव होने लगती हैं। वो संकेत होते हैं, सबसे पहला संकेत यही होता है कि जब आपके घर में बाबा आ जाते हैं, तो आपके घर में जो लोग हैं ना, उनके विचारों में परिवर्तन होने लगता है। आप देखेंगे कि जो लोग, या स्वयं आप देखना, आप अपने से ही देखना कि जब बाबा आ जाते हैं, बाबा घर में बैठे होते हैं, तो कोई व्यक्ति, आप स्वयं इतनी देर तक सो नहीं सकते हैं। आप जो पहले जितनी देर तक आलस करते थे, देर तक सोते रहते थे, वो नहीं हो सकता है। आपकी अपने आप ही, स्वयं देखना, आंख अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगेगी। 3 से 5 बजे के बीच में अपने आप उठने लगोगे और आपका आलस खत्म हो जाएगा। आपका मन करेगा कि नहीं, अब उठ के काम कर लें और पूजा पाठ करें। ये कोई करा नहीं रहा, किसी ने कहा नहीं होता है। बाबा जब आ जाते हैं ना, तो आपके घर में बदलाव होने लगते हैं। स्वयं आपसे शुरुआत हो जाती है। जो बहुत करीब होता है उसी से शुरुआत हो जाती है। स्वयं आपसे शुरुआत होती है। आप सुबह जल्दी उठने लगते हैं। आपको समझ में भी नहीं आएगा, नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में। सुबह जल्दी उठेंगे, आप देखेंगे कि आपका हर एक काम समय पे होने लगता है। और जब बाबा का आगमन घर में हो, एक शांति सी होने लगती है। जो घर पहले छोटी छोटी लगती, अपने आप मन शांत रहने लगता है। आपका मन देखना, कोई भी कुछ कह के चला जाए, आपका गुस्सा कम होने लगता है। जो चिड़चिड़ाहट होती थी, वो आपके मन को शांति मिलती है। कोई कुछ भी कहे, आप अपने काम में व्यस्त रहना चाहते हैं। किसी से झगड़ा, किसी से ज्यादा बातें पसंद नहीं आती हैं। आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि स्वयं बाबा बैठे हैं आपके घर में और बाबा आपको बदलना चाह रहे होते हैं। आपके घर को, परिवार को, आपके जीवन को, हम सब में बाबा एक अलग ही परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो ये संकेत धीरे धीरे आप देखना, आपके जीवन में अवश्य आएंगे और पूरा परिवार अध्यात्म की ओर अनचाहे, बिना चाहते हुए भी वो झुकने लगेगा। अपने आप ही बच्चों में बदलाव आएगा। बच्चे भी अब स्वयं ही
और बच्चे भी सही मार्ग पर चलेंगे। कौन कहता है कि जहाँ पर बाबा बैठे होते हैं और पूजा होती है उनके बच्चे गलत मार्ग पर जाते हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बाबा बच्चों को देख रहे होते हैं और हमेशा सही मार्ग पर ले जाते हैं। जिस घर में बाबा स्वयं विराजित होते हैं, स्वयं बैठे होते हैं, अपने आप ही बच्चों में बदलाव होते हैं। स्वयं बाबा नया रास्ता दिखाते रहते हैं और गलत रास्ते से बच्चों को बचा के रखते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े कम होने लगते हैं और आपको स्वयं महसूस होता है कि आपके घर में शांति सी हो रही है। और कम भी पैसा आए उसमें भी मन शांत रहता है। ये नहीं रहता है कि नहीं किसी चीज की कमी है। और किसी भी काम को करने की शुरुआत करने से अंत तक के आपको पता ही नहीं चलता है ये काम कैसे हो गया। आप समझ नहीं पाते हैं कि आपके घर के काम में जो काम बहुत बड़ा था वो काम कैसे होता चला जा रहा है। कौन करता है? बाबा ही तो करते हैं। बहुत से संकेत बाबा देते रहते हैं। आप अपने घर के अंदर जब बाहर से प्रवेश करते हैं ना, अपने घर में एक जो पहले आप देखे होंगे कि एक स्मेल होती थी और अब में जो जब से घर में विराजित हुए हैं, जब से स्वयं बाबा बैठे हैं, आपके घर में एक अलग सी महक होती है, एक अलग ही खुशबू होती है। भले ही आप धूप अगरबत्ती उतनी अच्छी लगाएं ना लगाएं, जब स्वयं विराजित हैं साईं तो वहां तो खुशबू का भंडार होता है। खुशियां धीरे धीरे आने लगती हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि बाबा हमारे घर में हैं या नहीं। बड़ी से बड़ी परेशानी आती है और वो किस तरह से चली जाती है ये स्वयं नहीं समझ पा रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हम सबको लगता है कि ये परेशानी आई है और जाएगी कैसे, लेकिन वो चली ही जाती है, अपने आप रास्ता मिल जाता है। विश्वास रखना ये बाबा के संकेत ही हैं। अगर आपने बाबा को अपने घर में ये सोचा है कि बाबा तो स्वयं विराजित हैं, और आपके मन के भाव होने चाहिए कि बाबा ये स्वरूप नहीं है, बाबा स्वयं हमारे बड़े बुजुर्ग बाबा से एक रिश्ता बनाया है ना, तो स्वयं विराजित हैं। तो बाबा ये संकेत देने लगते हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा। परेशानियां आती हैं और चली जाती हैं। आपके घर का माहौल बहुत ही शांत होने लगेगा। घर में अलग ही खुशबू, अलग ही एक वातावरण बहुत शांत रहता है। और बहुत सी चीजें ऐसे आपके जीवन में आएंगी और वो धीरे से एक नया रास्ता जो बहुत दिनों से कुछ काम रुके होते हैं वो भी होने लगते हैं। आप कहाँ से कहाँ तक पहुंचते हैं ये सब आप देखना। जब बाबा आपके घर में विराजित होते हैं तो यही सब संकेत होते हैं बाबा के आपके घर में विराजित होने से। आपके घर में एक अलग ही वाइब्रेशन होती है, रौनक होती है। आपके घर में अगर कोई आता है उसके भी मन को शांति मिलती है। वो क्यों कहता है कि तुम्हारे घर में शांति है? क्योंकि वहां बाबा की ऊर्जा होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि बाबा आपके घर में नहीं है। बाबा, जब आप एक बार भी बाबा को बुलाते हो या छोटा सा भी स्वरूप आप ला करके बाबा को बिठा देते हो तो बाबा स्वयं विराजित आपके घर की रक्षा करने के लिए स्वयं विराजित होते हैं और बहुत से संकेत देने लगते हैं कि हाँ मैं विराजित हूँ। और ये सब बाबा के ही संकेत होते हैं कि आप बेवजह का जो समय पहले निकल जाता था, आप इधर उधर की बातों से दूर रहने लगते हैं। झूठ पसंद नहीं आता है, ज्यादा बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं। जहाँ लोग गलत बोल रहे होते हैं वहां से आपका मन हट जाता है। ये सब क्या है? आपके जो बदलाव आप में हो रहे होते हैं ये कौन निखार रहा होता है? आपके घर में बाबा जब स्वयं विराजित होते हैं ना, आपके घर में आपके स्वयं में बहुत से परिवर्तन लाने लगते हैं। आप एक अलग ही दिशा की ओर जा रहे होते हैं। आप सबसे अलग दिखने लगते हैं कुछ पल के लिए। तो आपको लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाबा आपके घर में स्वयं साक्षात स्वरूप में विराजित हो गए हैं। आपके घर का माहौल बहुत ही अच्छा होने लगता है। धीरे धीरे चीजें बिगड़ी हुई सही होने लगती हैं। जब से आप बाबा को पकड़ के रखते हैं, बाबा ने आपका हाथ थाम रखा होता है,
आपके जीवन में बहुत बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं, बहुत ही बड़े-बड़े परिवर्तन। धीरे-धीरे चीज़ें बिगड़ती हुई सही होने लगती हैं। सब कुछ सही होता है और ये नहीं कह सकते हैं हम लोग कि बाबा आप हो या नहीं हो। बाबा तो हर पल हम सबके घर में, हम सबके दिल में हमेशा विराजित रहते हैं। बाबा कभी ना दूर थे, ना दूर हैं। बाबा संकेतों के माध्यम से बहुत सी चीज़ें बताते रहते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो कभी भी अगर ये मन विचलित हो ना, तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को समझने से, इन संकेतों को समझने से हम सबके मन को शांति मिलेगी। तो ये जब जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, उस पल एक बहुत ही हिम्मत बन जाती है कि बाबा हैं तो सब सही होगा। और सच है, विश्वास के साथ इस बात को कहते हैं कि जब बाबा आपके घर में बैठे हुए हैं, तो कुछ भी गलत हो नहीं सकता है, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। परेशानियाँ आएँगी, लेकिन उससे भी बढ़ के खुशियाँ बाबा दे देंगे। परीक्षाएँ लेंगे, लेकिन परीक्षाओं के साथ आपको सफलता अवश्य देंगे। बस घबराना नहीं है, बाबा हैं आपके साथ। बाबा कभी ना दूर थे और ना दूर हैं, ना दूर जाएँगे। बाबा का प्यार और आशीर्वाद हम सब पर हमेशा ऐसे ही बना रहता है। तो बाबा हैं, हरदम हम सबके साथ रहेंगे। इसी के साथ ओम साई राम।